तो बच्चों हमने शुरू करना है आज एनिमल टिश्यू। टिश्यू वैसे तो मैंने पहले भी डाली थी वीडियो प्लांट एनाटॉमी की, टर्म तो सेम ही है। तो टिश्यू है क्या? टिश्यू हम कहते हैं व्हाट इज टिश्यू? तो टिश्यू हम कहते हैं दैट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स along with their intercellular material which are grouped together to perform one function। तो टिश्यू है जो वो ग्रुप ऑफ सेल्स है, वो सेल्स एक टाइप के भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा टाइप के भी हो सकते हैं, बट वो सारे सेल्स मिलके एक ही फंक्शन परफॉर्म करेंगे, उसको हम बोलते हैं टिश्यू। तो टिश्यू है जो टर्म टिश्यू किसने दी थी? टिश्यू टर्म है ना जो बेटे प्लांट्स में दी थी नगेली ने, एंड ज़ूलॉजी के लिए ये टर्म दी थी बिचेट। टर्म टिश्यू वाज गिवन बाय बिचेट इन ज़ूलॉजी फॉर एनिमल्स and it was given by N. Grew for plants in botany। जो स्टडी है टिश्यू की, स्टडी ऑफ टिश्यू, that is known as histology, and Malpighi, he is known as founder of histology। He is known as founder of histology। एंड जो फादर है हिस्टोलॉजी का, फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी, बिचेट। बिचेट इज नोन एज फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी। तो इस चैप्टर में बेटे हमने डिफरेंट टाइप्स के सेल्स करने हैं विच आर प्रेजेंट इन एनिमल्स। बेसिकली हम ह्यूमन बींग्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है उसकी बात करेंगे। तो सेल क्या चीज होती है? अगर हम सेल को एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के तौर पे देखें तो ये जो है लाइक दिस, ये क्या हो गया? एक सेल हो गया। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, ये एक सेल हो गया। ऐसे बहुत सारे सेल्स है जो दे आर कंबाइंड टुगेदर, बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं और क्या बन जाता है? टिश्यू बन जाता है। अब इंटरसेलुलर मटेरियल हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, इंटरसेलुलर मटेरियल। इंटर मतलब विद इन, ये सेल है तो सेल के अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेलुलर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है, वो सारा कुछ मिला के सेल्स है जो वो टिश्यू दैट इज फॉर्म। जैसे क्या है, हम अगर इसका सेक्शन काटे, अगर हम इसका सेक्शन काटते हैं तो सेक्शन काटने के बाद ये ओपन हो गया सेल, और इसके अंदर यहाँ पे न्यूक्लियस पड़ा होगा, साइटोप्लाज्म पड़ा होगा इसका, तो वो सारा क्या बन गया? सेल बन गया। जब हमने इसको कवर कर दिया तो वो न्यूक्लियस वगैरह हमें नहीं दिख रहे, जब हमने इसका सेक्शन काटा तो न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेलुलर ऑर्गेनेल्स सारे हमारे पास क्या हो गए? विजिबल हो गए। ऐसे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है सेल की। अब ये जो सेल्स है ना बेटे, ये बनते कहाँ से हैं? टाइप्स ऑफ टिश्यूज, कितने टाइप के टिश्यूज हैं जो वो हमारे पास, हमारे अंदर होते हैं। तो टिश्यूज है जो सबसे पहले कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो अपना लाइफ साइकिल है जो वो शुरू करता है फ्रॉम अ सिंगल सेल। वो जो सिंगल सेल है जिससे हम अपना लाइफ साइकिल शुरू करते हैं उसको हम बोलते हैं जाइगोट। आपने इसको पढ़ा होगा, फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज जाइगोट। तो जाइगोट ऐसे होता है बच्चा, सिंगल सेल, ये जाइगोट है, ये उसके अंदर न्यूक्लियस है एंड साइटोप्लाज्म है। तो ये सेल है जो वो डिवाइड करता है, 1 से 2 सेल्स बनाता है, फिर 2 से 4 सेल्स बनते हैं, फिर 8 सेल्स, 16 सेल्स, 32 सेल्स स्टेज, ऐसे करते करते ये अपना नंबर है जो वो इंक्रीज कर लेता है। और नंबर इंक्रीज करने के बाद ये जो सेल्स है ना बेटे, ये 3 लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं। जैसे ये आउटर लेयर हो जाती है सेल्स की, दिस इज आउटर लेयर ऑफ सेल्स।
ये सारे सेल्स हैं। ये जो आउटर लेयर है सेल्स की, इसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म। और फिर एक मिडल लेयर बनती है सेल्स की, ये मिडल लेयर है, ये सारे सेल्स बने हुए हैं। ऐसे मैंने रफ सी डायग्राम बना दी। ये मिडल लेयर है, तो ये इसको हम बोलते हैं मेसोडर्म। फिर एक इनर लेयर बनती है सेल्स की, ऐसे, दिस इज नोन एज एंडोडर्म। तो 3 जो लेयर्स बनती हैं जर्मिनल लेयर्स, ये जो एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म है ना, इनको हम बोलते हैं जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर्स हमारे जितने भी टिश्यूज है, ऑल द टाइप्स ऑफ टिश्यूज, all types of tissues, they are formed from these germinal layers, are formed from these germinal layers। तो तीनों टाइप के जो लेयर्स हैं, जर्मिनल लेयर्स, इनको हम बोलते हैं। इनसे 4 टाइप के टिश्यूज हैं जो दे आर फॉर्म्ड। जैसे हम कहते हैं कि हार्ट है हमारा बना, किडनीज बनी, हमारे लंग्स बने, वो सारे किन से बनेंगे? वो सारे टिश्यूज के बने होंगे, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज के, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, जर्मिनल लेयर से बने होंगे। तो ये जो है इनको हम बोलते हैं जर्मिनल लेयर। तो कितनी टाइप के टिश्यूज हैं जो वो ह्यूमन बींग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं? टाइप्स ऑफ टिश्यूज हमारे अंदर होते हैं बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज जो डिफरेंट जर्मिनल लेयर से ओरिजिन होते हैं एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस इन आवर बॉडी। फर्स्ट जो टाइप है दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू है जो ये तीनों से बनता है। एक्टोडर्म से भी बन सकता है, मेसोडर्म से भी बन सकता है और एंडोडर्म से भी बन सकता है। इट कैन ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म, from mesoderm or from endoderm। एपिथेलियल टिश्यू है जो वो हमारे बॉडी की आउटर या फिर जो ऑर्गन्स है उनकी इनर लाइनिंग है जो वो एपिथेलियल टिश्यू ही बनाता है। तो अगर एपिथेलियल टिश्यू है जो वो एक्टोडर्म से बनता है तो हम इसको एपिथेलियल टिश्यू ही बोलते हैं। अगर ये मेसोडर्म से बनता है तो हम इसको मेसोथीलियम बोलते हैं। अगर ये एंडोडर्म से बनता है तो हम इसको एंडोथीलियम बोलते हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू है जो वो क्या है, इसकी डिटेल्स हम आगे जाके करते हैं। एपिथेलियल टिश्यू जो है वो हमारी बॉडी का आउटर कवरिंग या फिर जो ऑर्गन्स है उनकी इनर कवरिंग है जो वो बनाता है। और ये एक्टो, मेसो, एंडो तीनों से बन सकता है। अगर ये एक्टो से बना तो हम इसको एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे, मेसो से बोला था मेसोथीलियम और एंडोडर्म से बना तो एंडोथीलियम बोलेंगे। इसके काम क्या है, फंक्शंस क्या है? जैसे मैंने बोला कि ये आउटर कवरिंग बना रहा है, इनर कवरिंग बना रहा है, तो इसका मेन काम हो जाता है प्रोटेक्शन का। इसके अलावा सिक्रीशन का भी ये काम करता है क्योंकि जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो भी एपिथेलियल टिश्यू के ही बने होते हैं। एब्जॉर्प्शन भी इसका काम है, एक्सक्रीशन भी इसका काम है, एंड जो गैमीट्स बनते हैं, स्पर्म्स बनते हैं, एग्स बनते हैं, वो भी इसका ही काम है। तो इसका काम और क्या हो गया, रिप्रोडक्शन करना, क्योंकि ये गैमीट्स भी बनाएगा। क्लियर? एपिथेलियल टिश्यू। सेकेंड टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज नोन एज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू का नाम ही क्या है, कनेक्ट करना। दूसरे जैसे मसल्स है, मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करना है। एपिथेलियल टिश्यू है उसको किसी निचले मस्कुलर लेयर से कनेक्ट करना है, तो वो बीच में एक ग्लू का काम जो करेंगे वो क्या हो जाएंगे, कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। तो कनेक्टिव टिश्यू अलग अलग टाइप के होते हैं, वो हम आगे जाके करेंगे। कनेक्टिव टिश्यू में बोन्स भी आ जाते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड भी आ जाता है। कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट करता है जेल लाइक होगा, वो भी ऐसे भी आएगा। ओरिजिन इसका होता है फ्रॉम मेसोडर्म। कनेक्टिव टिश्यू सिर्फ एक ही जर्मिनल लेयर से बनता है, दैट इज मेसोडर्म से, और इसका काम होता है
अटैचमेंट, कनेक्ट करना, सपोर्ट प्रोवाइड करना और ट्रांसपोर्ट करना। जैसे ब्लड है तो वो ट्रांसपोर्ट करेगा, बोन्स है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, और जो जेल लाइक कनेक्टिव टिश्यू होगा वो अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा। थर्ड टाइप ऑफ टिश्यू है जो दैट इज मस्कुलर टिश्यू। जो मस्कुलर टिश्यू है ये भी कहां से बनता है? मेसोडर्म से बनता है। मसल्स हैं, बोन्स को बोन्स के साथ जोड़ते हैं, बोन्स को दूसरे ऑर्गन्स के साथ जोड़ते हैं। देन जो हमारी ऑर्गन्स की इंटरनल मूवमेंट है, कोई हम कहते हैं पेरिस्टालसिस हो रही है, या फिर अदर मूवमेंट जो इंटरनल है ऑर्गन्स करते हैं, जो एक्सटर्नल है जो हम हमारे जो लिम्स है वो करते हैं, वो सारी मूवमेंट्स कौन कराएगा? मस्कुलर टिश्यू करवाएगा। तो ये मूवमेंट्स, काम हो गया इनका मूवमेंट्स एंड लोकोमोशन। फोर्थ टाइप ऑफ टिश्यू है जो वो नर्वस टिश्यू है, दैट इज नर्वस टिश्यू। तो जो नर्वस टिश्यू है ये बनता है एक्टोडर्म से, और नर्वस टिश्यू का पता ही है, सेंसेस है जो वो क्रिएट करता है, हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बाय नर्व इम्पल्सेस। तो ये जो 4 टाइप के टिश्यूज है ना बेटे, ये हमने 1 बाय 1 डिस्कस करने हैं। एपिथेलियल, फर्स्ट हो गया एपिथेलियल, सेकंड हो गया कनेक्टिव, थर्ड हो गया मस्कुलर एंड फोर्थ हो गया नर्वस। एपिथेलियल तीनों जर्नल लेयर से बन सकता है, कनेक्टिव एंड मस्कुलर मेसोडर्म से बनेंगे, एंड जो नर्वस टिश्यू है वो एक्टोडर्म से बनेगा। मतलब जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ये ना पूरा नर्वस सिस्टम, ब्रेन है जो वो एक्टोडर्मल होएगा ओरिजिन में। जो हमारा ये वर्टिब्रल कॉलम है, स्पाइनल कॉर्ड है, वो सारे क्या है? एक्टोडर्मल हो जाएंगे ओरिजिन में। तो इनमें से हम शुरू करते हैं फर्स्ट टिश्यू, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, तो जो एपिथेलियल टिश्यू है ना बेटे, इसमें जो सेल्स है उनकी शेप्स तो वेरी करेंगी। एपिथेलियल टिश्यू है जो वो हमने ऑलरेडी किया कि इट में ओरिजिनेट फ्रॉम एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। एपिथेलियल टर्म है जो इट वाज गिवन बाय रूश। एपिथेलियल टिश्यू है जो दैट इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। यहाँ पे एपिथेलियल जो सेल्स है, टिश्यू है, जो एपिथेलियल टिश्यू है जो उसमें जो सेल्स है दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, वो एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं। उनमें बीच में स्पेसेस है जो वो नहीं रहती। जैसे ये मैं बनाऊं, जैसे बेटे ये सेल्स है, ये हमने एपिथेलियल टिश्यू बना दिया। तो सेल्स की शेप्स तो वेरी करेंगी। न्यूक्लियस हो गया इनके अंदर, साइटोप्लाज्म हो गया इनके अंदर। तो एपिथेलियल सेल्स है जो दे आर क्लोजली प्लेस्ड, और ये जो सेल्स है ना ये आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय मींस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जंक्शंस। क्लोजली पैक्ड का मतलब क्या हो गया? विद नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस इनमें नहीं है। एंड और क्या है? दे आर हेल्ड टुगेदर बाय मींस ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस। इंटरसेलुलर जंक्शंस मतलब कि ये जो दो सेल्स है, इंटरसेलुलर अमंग टू सेल्स हो गया इंटरसेलुलर जंक्शंस। ठीक है, तो ये हो गया इंटरसेलुलर जंक्शन। इंटरसेलुलर जंक्शंस हैं जो इनके अंदर प्रेजेंट होंगे, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब हर एक सेल है जो, अगर कोई लिविंग सेल है तो उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन वगैरह हर एक सेल को चाहिए डिफ्यूजन के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस चाहिए उसको एनर्जी के लिए। तो
ये जो एपिथेलियल सेल्स है ना, यहाँ तक ब्लड वेसल्स है जो वो नहीं आते, ब्लड वेसल्स यहाँ तक रीच नहीं करते, बट इसके नीचे प्रेजेंट होता है। तो इसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? इसके नीचे हमेशा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन रहती है। इसके नीचे एपिथेलियल की ये क्वालिटी है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इससे नीचे हमेशा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो वो रहती है, जो 2 लेयर्ड होती है। तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है जो जस्ट इसके नीचे होगी, इसको हम बोलते हैं बेसल, दिस इज बेसल लैमिना। अब इसको जो इसके नीचे टिश्यू पड़ा होगा उसके साथ जुड़ना है, दैट इज इसके नीचे पड़ा है कनेक्टिव टिश्यू, तो इसको कनेक्टिव टिश्यू के साथ जुड़ना है। तो यहाँ पे एक और सेकेंड लेयर है बेसल, बेसमेंट मेम्ब्रेन की, जो फाइब्रस होती है नेचर में, इसको हम बोलते हैं फाइब्रस लैमिना। लैमिना मतलब लेयर, बेसल लैमिना एंड फाइब्रस लैमिना। बेसल लैमिना एंड फाइब्रस लैमिना collectively they are known as basement membrane। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन की 2 लेयर्स है, बेसल लैमिना एंड फाइब्रस लैमिना, और इसके नीचे प्रेजेंट होता है यहाँ पे सारा कनेक्टिव टिश्यू। ये सारा कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या हो गया? कनेक्ट करने का। तो ब्लड वेसल्स है जो वो एपिथेलियल टिश्यू तक नहीं जाते, ब्लड वेसल्स सिर्फ कहाँ तक आते हैं? कनेक्टिव टिश्यू तक। तो यहाँ पे वो जो है ऑक्सीजन दे देंगे, और ऑक्सीजन है जो इन लेयर से यहाँ तक क्या होती है? एक्सचेंज होती है, डिफ्यूजन होता है उसका ऑक्सीजन का। तो एपिथेलियल टिश्यू है जो ब्लड वेसल्स, they do not run in the epithelial tissue, they do not run in the epithelial tissue. The underlying connective tissue, which is supplied with blood vessels, will provide oxygen and nutrients. Epithelial tissue always rests upon, epithelial tissue always rests upon basement membrane, and basement membrane is 2 layered. One is basal lamina and other is fibrous, lamina। तो बेसल लैमिना एंड फाइब्रस लैमिना इसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ये हम यहाँ पे ही हमने 2 लेयर दिखाई है, अदरवाइज सिंपल एक लाइन लगा देते हैं ऐसे करके, जैसे हमने पहले लगाया था कि ये सेल्स हो गए, बस इसके नीचे एक लाइन लगा दो, ये क्या हो गई? उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई, ये उसकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। तो हमने कहा कि एपिथेलियल टिश्यू है जो इट कैन arise from ectoderm, mesoderm और it can arise from endoderm also। तो जो एक्टोडर्म है, जो एक्टोडर्म से बनेगी, उसको जैसे स्किन की हमारी एपिथेलियम है वो एक्टोडर्म से बनती है। जो हमारी बॉडी कैविटी होती है उसको हम सीलोम बोलते हैं, तो सीलोम है जो वो मीजोडर्म से बनती है। हमारे जो ऑर्गन्स हैं अंदर हमारी बॉडी के, वो भी मीजोडर्म से बनते हैं, और ब्लड वेसल्स की जो एपिथेलियम है वो एंडोडर्म से बनती है। क्या स्किन की जो एपिथेलियम है वो एक्टोडर्म से बनेगी,
जो बॉडी कैविटी की एपिथेलियम है वो मेसोडर्म से बनेगी और जो ब्लड वेसल्स की एपिथेलियम है वो एंडोडर्म से बनेगी। तो अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल। जो एपिथेलियल टिश्यू है वेरियसली ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, कोई किसी के पास सीलिया होते हैं, किसी के पास माइक्रोविलाई होते हैं, वो हम आगे जाके करते हैं। हम पहले करते हैं टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू है ना बेटे, ये इसकी हो सकता है एक ही लेयर प्रेजेंट हो सकता है इसकी एक से ज्यादा लेयर्स प्रेजेंट हो। अगर ये सिंगल लेयर है तो हम बोलेंगे सिंपल एपिथेलियम, और अगर ये मल्टी लेयर्ड है तो हम बोलेंगे कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम में जो वो सिंगल लेयर्ड होता है, एक ही लेयर होती है सेल्स की। कंपाउंड एपिथेलियम में जो ये मल्टी लेयर्ड होता है, बहुत सारी लेयर्स होती है सेल्स की, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम। तो जो सिंपल एपिथेलियम है जो सिंगल लेयर है, बेस्ड अपॉन की सेल्स की शेप कैसी है वो डिफरेंट टाइप का होता है। कौन कौन सी टाइप है इसकी? एक होता है स्क्वैमस एपिथेलियम, दूसरे होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, देन सिलिएटेड एपिथेलियम, जिसके पास सीलिया होंगे वो सिलिएटेड एपिथेलियम बन जाएगी, एंड ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो सिक्रीशंस का काम करेगा वो ग्लैंडुलर एपिथेलियम बन जाएगा। एंड नेक्स्ट कौन सी है हमारे पास? सूडो स्ट्रेटिफाइड। जहां बेटा सूडो वर्ड आ गया ना, सूडो का मतलब होता है फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या हो गया? लेयर्स। मतलब ये लगती मल्टी लेयर्ड है बट होती सिंगल लेयर्ड है। सूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर, सूडो मतलब फॉल्स की फॉल्स लेयर्स है इसकी, होती सिंगल लेयर्ड है बट इट अपीयर्स टू बी मल्टी लेयर। तो हम शुरू करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम से। स्क्वैमस एपिथेलियम, स्क्वैमस एपिथेलियम, ये जो बच्चे फर्स्ट 3 टाइप्स है ना, ये वाली जो फर्स्ट 3 टाइप्स है स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर, ये इसकी क्लासिफिकेशन है बेस्ड अपॉन द हाइट ऑफ द सेल्स। अगर बहुत ही पतले सेल्स है, उनकी हाइट है ही नहीं, फ्लैट टाइप के सेल्स है, तो हम उनको बोलते हैं स्क्वैमस। अगर वो क्यूब लाइक हो जाएंगे तो क्या बन जाएंगे? क्यूबॉइडल। अगर वो बहुत लंबे हो जाएंगे, कॉलम लाइक बन जाएंगे, तो वो क्या बन जाएंगे? कॉलमनर। तो जैसे देखो ये सेल देख रहे हो, इससे भी ज्यादा कम, इतना सा ही हो, सेल की हाइट इतनी हो, बस इतनी हाइट हो सेल की, तो हम उसको क्या बोलेंगे? फ्लैट सेल्स है, स्क्वैमस सेल्स है। अगर वो ऐसे हो क्यूब लाइक, तो वो क्या बन गए? क्यूबॉइडल बन गए। अगर इतनी लंबी हो हाइट, तो वो क्या बन गए? कॉलमनर बन गए। तो बेस्ड अपॉन शेप जो सेल्स है वो डिफरेंट टाइप के हैं। फर्स्ट हो गए स्क्वैमस एपिथेलियम। स्क्वैमस एपिथेलियम में सेल्स की हाइट बहुत कम होगी, सेल्स क्या होंगे? ऑलमोस्ट फ्लैट होंगे सेल्स हैं, दे आर ऑलमोस्ट फ्लैट, सेल्स फ्लैट है, एंड इनके जो मार्जिन्स हैं वो क्या होते हैं? अनइवन मार्जिन्स, और जो मार्जिन्स हैं, जो एंड्स हैं, दे आर टाइटली पैक्ड विद ईच अदर। मार्जिन्स आर fitted, tightly fitted with each other. They look like tiles of floor. जैसे फ्लोर की टाइल्स लगी होती है, एक दूसरे के साथ जोड़ जोड़ के लगाते हैं ना, ऐसे ही वो लगता है। तो टाइल है जो उसके अंदर समझ लो अगर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म वगैरह पड़ा हो, तो ऐसे सेल्स है जो वो जुड़ जुड़ के उन्होंने क्या बना देनी है? एक स्क्वैमस एपिथेलियम बना देनी है। ये जो सेल्स है ना बेटे, इनके जो मिडल पोर्शन है वो बल्जिंग होता है लाइक दिस, इनका ना
सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस है जो वो राउंड नहीं होता, न्यूक्लियस है जो वो इनका राउंड नहीं होता, तो न्यूक्लियस है जो दैट इज फ्लैट। ये इनकी बेसमेंट मेम्ब्रेन होगी, ये साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस फ्लैट हो गया, ठीक है। मिडिल पोर्शन स्लाइटली रेज्ड, स्लाइटली रेज्ड। वैसे अगर हम सही मायने में बनाएं तो ये ऐसे, जैसे ये ऐसे फ्लैट सेल्स हैं और इनके जो एंड्स हैं ऐसे लगते हैं। ये सेल्स बहुत ज्यादा हाइट नहीं है इनकी। ये साइटोप्लाज्म, तो ये जो स्क्वैमस एपिथेलियम है, अब प्रेजेंट कहाँ पे होगी स्क्वैमस एपिथेलियम? स्क्वैमस एपिथेलियम ना बेटे, जैसे अब इमेजिन करो कि कहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होने हैं। कहाँ पे होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है हमारे लंग्स में। देखो जैसे ये हमारे क्या हो, ब्रोंकियाई हो, सॉरी एल्वियोलाई हो, दीज आर एल्वियोलाई। एल्वियोलाई एक खाली कैविटी है, एक खाली जगह है, ऐसे करके अंदर पूरा खाली है इसका, और इसके अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे ऐसे स्क्वैमस एपिथेलियम है, फ्लैट सेल्स पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं यहाँ पे फ्लैट सेल्स? क्योंकि ये सारी एयर है, इसके अंदर ये सारी एयर भर गई, और ये जो एयर है इसमें है ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को एक्सचेंज होने विद ब्लड वेसल, तो यहाँ पे ब्लड वेसल पड़ा हुआ है। अब ब्लड वेसल भी क्या है, अंदर से ये सारा खाली है, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वैमस एपिथेलियम हो जाएगी। क्योंकि जितनी हाइट कम होगी सेल की, उतना एक्सचेंज ऑफ गैसेस फास्ट हो जाएगा ना। तो ये सेल्स अगर यहाँ इसकी हाइट इतनी ज्यादा हो, अगर सपोज इसकी हाइट है जो वो इतनी ज्यादा हो सेल की, इतने बड़े बड़े सेल्स पड़े हो, तो क्या हो गया, ये स्पेस कम हो गई ना, अंदर की खाली जगह कम हो गई। जबकि उसको खाली जगह तो ज्यादा चाहिए, उसको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो इसलिए ऐसी जगह पे जहां भी उसको खाली जगह ज्यादा चाहिए, जहां पे डिफ्यूजन होने है चीजों का, जहां पे फिल्ट्रेशन होनी है चीजों की, वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। अब देखो अगर यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ, इस यहाँ से ऑक्सीजन इधर जानी है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्क्वैमस एपिथेलियम होगा। ये ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल की जो लाइनिंग है वो भी स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होगी। जो एल्वियोलाई है उसकी जो लाइनिंग है वो भी स्क्वैमस की बनी होगी। ऐसे ही हम तुम लोग ने छोटी 9th 10th में किया होगा कि जो किडनीज होती है उसके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, ग्लोमेरुलस होता है, वहां पे प्रेजेंट होता है, बोमेन्स कैप्सूल होता है जहां पे फिल्ट्रेशन होती है। तो ये ऐसे बोमेन्स कैप्सूल है। दिस इज बोमेन्स कैप्सूल, और इसके अंदर पड़ा हुआ है ऐसे ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे ना बेटे जो सेल्स होंगे वो सारे क्या होंगे, स्क्वैमस होंगे। यहाँ पे जो सेल्स होंगे वो क्या होंगे, स्क्वैमस होंगे, सो दैट कि यहाँ से जो फिल्ट्रेशन है वो हो सके इजीली, और फिल्ट्रेट है जो वो कप में से किसमें आ जाए, नेफ्रॉन के अंदर आ जाए। कप में से जो ट्यूब है डीसीटी वगैरह उसके अंदर आ जाए। तो यहाँ पे भी क्या होगा, स्क्वैमस एपिथेलियम होगा। तो स्क्वैमस एपिथेलियम जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होनी है, जहाँ पे फिल्ट्रेशन होनी है, उन जगहों पे स्क्वैमस एपिथेलियम है जो वो प्रेजेंट होती है। स्क्वैमस एपिथेलियम की लोकेशन क्या है, लोकेशन होगी इसकी ब्रोंक्यूल्स, बोमेन्स कैप्सूल, alveoli of lungs and walls of blood vessels। समझ आई?
और जो है सेकंड टाइप इसका देन लोकेशन के बाद इसका आ गया फंक्शन। फंक्शन क्या हुआ? फंक्शन हो गया इसका, एक तो हो गया इसका प्रोटेक्शन, दूसरा हो गया इसका डिफ्यूजन, तीसरा फंक्शन हो गया इसका फिल्ट्रेशन, तीसरा इसका फंक्शन हो गया फिल्ट्रेशन। तो ये फंक्शन हो गए इसके स्क्वैमस एपिथेलियम के। तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं कि स्क्वैमस एपिथेलियम है जो इट फॉर्म्स डिफ्यूजन बाउंड्री, इट फॉर्म्स डिफ्यूजन बाउंड्री। एंड उसके बाद सेकेंड टाइप हम करेंगे कौन सी? क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम हम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम कर रहे हैं, तो इसलिए ये भी सिंगल लेयर्ड सेल्स होंगे विच आर क्यूब लाइक। सिंगल लेयर्ड सेल्स, single layered cells which are cube like है ये, और इनके अंदर जैसे मैंने आपको दिखाया शुरू में, इनके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस, राउंडेड न्यूक्लियस, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये इनका साइटोप्लाज्म। तो ये हो जाएंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम। लोकेशन कहाँ पे है इनकी? क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ पे प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन द डक्ट्स ऑफ glands, then they are present tubular parts of nephrons, जो टेस्टिस है, ओवरीज है, जहां से गेमीट्स बनने हैं, वो भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है। तो टेस्टिस ओवरीज को हम बोलते हैं गोनड्स। तो गोनड्स में इसका काम है गेमीट्स बनाना, तो इसलिए इन गोनड्स इट इज नोन एज germinal epithelium. In gonads, it is known as germinal epithelium. उसके बाद थर्ड टाइप आ गई हमारे इसके फंक्शंस। जो फंक्शंस है क्यूबॉइडल एपिथेलियम के, वो हो गए सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन एंड रिप्रोडक्शन। थर्ड टाइप कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम क्या हुआ? जहां पे सेल्स क्या हो जाएंगे? इलोंगेटेड हो जाएंगे, कॉलम लाइक हो जाएंगे, तो हम उसको बोलेंगे कॉलमनर एपिथेलियम। लाइक दिस cells are elongated, they are column like, nucleus at the base, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये उनका साइटोप्लाज्म, तो उसको हम बोलेंगे कॉलमनर एपिथेलियम। सेल्स क्या हो गए? इलोंगेटेड, कॉलम लाइक, and nucleus at base, न्यूक्लियस बेस पे प्रेजेंट है। तो ये जो एपिथेलियम है इसकी लोकेशन कहाँ पे है? जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल है ना, मुझे स्टमक हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गई, वो सारी क्या है? इंटेस्टाइन है, जो अपना स्टमक है, वहां की लाइनिंग किसकी बनी होती है? कॉलमनर एपिथेलियम की। तो इसकी लोकेशन होगी लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन। और काम क्या होता है? ये वेरियसली मॉडिफाइड भी हो सकती है। इसका जो फंक्शन है वो सेम ही होता है,
absorption and secretion. Absorption and secretion. जो अब ये जो दोनों है ना बेटे, क्यूबॉइडल एंड कोलमनर एपिथेलियम, ये दोनों वेरियसली मॉडिफाइड होती है. तो अगर इनके पास सीलिया प्रेजेंट है तो हम इसको सीलिएटेड बोल देंगे, और अगर ये सिक्रीशंस करते हैं, कुछ एंजाइम्स वगैरह, कुछ एंजाइम्स वगैरह सिक्रीट करते हैं, तो हम इनको सिक्रीटरी बोल देंगे. जैसे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं तो हम इनको सिक्रीटरी बोल देंगे. तो जो कोलमनर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, कोलमनर एंड क्यूबॉइडल एपिथेलियम है जो, दे मे बी ciliated, ciliated epithelium. अगर उनके पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिनको हम सीलिया बोलते हैं, जैसे ये हमने कोलमनर बनाई, इनके ऊपर ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम सीलिया बोलते हैं, तो ये सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम हो गई. अगर हम इनको क्यूब में बना दें, इनके ऊपर सीलिया है, तो ये क्यूबॉइडल सीलिएटेड एपिथेलियम हो गई. सीलिया है जो, उनका क्या काम होता है, वो बीट करते हैं. बीट करके वो किसी म्यूकस को, किसी भी चीज को किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवा सकते हैं. मे बी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मे बी बैकवर्ड डायरेक्शन में. जैसे हम सांस लेते हैं तो जब एयर अंदर जाते हैं हमारे, तो एयर के साथ कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी चले जाते हैं. तो ये सारी हमारी नाक की जो एपिथेलियम है, नेजल एपिथेलियम, नाक के अंदर की साइड जो एपिथेलियम है, वो क्या होती है, उसके पास सीलिया होते हैं. ट्रेकिया के पास जो एपिथेलियम है उसके पास सीलिया होते हैं. फिर ट्रेकिया डिवाइड करता है, प्राइमरी ब्रोंकियाई, सेकेंडरी ब्रोंकियाई बनते हैं, उनके पास क्या होते हैं, सीलिया होते हैं. तो एयर के साथ जो भी डस्ट जाती है, तो वो डस्ट है जो उसको कलेक्ट करके पुश करते हैं रियरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में, और वो हमारे गले के थ्रू, मुंह के थ्रू या फिर नाक के थ्रू वापस आ जाती है डस्ट पार्टिकल. ऐसे म्यूकस है जो, उसको ये म्यूकस में रैप करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, या जो भी कोई पैथोजन वगैरह माउथ में ट्रैप कर लेते हैं उनको, और वो फिर सीलिया है जो वो बीट करते हैं, बीट करके उसको बाहर को भेज देते हैं. तो सीलिएटेड एपिथेलियम है जो, ये द सेल्स मे बी क्यूबॉइडल और कोलमनर. सेल्स बियर सीलिया ऑन देयर फ्री सरफेस. Cells bear cilia on their free surface, and their function is to move particles or mucus in a particular specific direction. In a specific direction over the epithelium. तो लोकेशन कहाँ पे है इसकी, ये प्रेजेंट होगी नेजल एपिथेलियम. is present on the surface of hollow organs like nasal epithelium, trachea, bronchi, and fallopian tubes. जो fallopian tubes होती है ना बेटे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो ऐसे होती है fallopian tubes. तो जो fallopian tubes हैं लाइक दिस, तो उनके ना यहाँ पे ओवरी होती है, ओवरी से एग रिलीज होता है. तो ये जो एग है दैट इज कलेक्टेड बाय दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और फिर ये एग यहाँ पे आ गया ना,
अब इस एग को यहाँ पे मूव करवाना है उन्होंने, तो ये जो सारी लाइनिंग है ना, यहाँ पे सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो सिलिएटेड सेल्स इस एग को मूव करवाते हैं इन द फैलोपियन ट्यूब्स। इन दिस वे इट बिकम्स द सिलिएटेड एपिथेलियम। अब नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास, ग्लैंडुलर एपिथेलियम आ गया। ग्लैंडुलर मतलब सिक्रीटरी, तो जहां पे जो सेल्स है वो क्या हो जाएंगे, सिक्रीटरी हो जाएंगे, उसको हम बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। सेल्स बिकम सिक्रीटरी इन नेचर। उसको हम बोलेंगे ग्लैंडुलर एपिथेलियम। मे बी एक ही सिंगल सेल्ड हो, मे बी मल्टी सेलुलर, तो दो टाइप की होती है ये, यूनिसेल्युलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर कैसे हो गई, यूनिसेलुलर कैसे होगी, जैसे हमने बनाई थी कि जो हमारी गट है, जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, वहां पे ऐसे कोलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट है। ये जो कोलमनर एपिथेलियम है, इनके पास कुछ सेल्स है जो वो ऐसे होते हैं, म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स होते हैं। तो ये सिंगल सेल हुआ ना जो म्यूकस सिक्रीट कर रहा है, तो दिस इज म्यूकस। और ऐसे जो सेल्स है जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं उसको हम बोलते हैं गॉबलेट सेल्स। तो गॉबलेट सेल्स है जो वो हियर एंड देयर पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो यूनिसेलुलर में एग्जांपल किसकी हो गई, गॉबलेट सेल की। और गॉबलेट सेल्स हैं जो ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल की कोलमनर एपिथेलियम में, और जो नेजल एपिथेलियम है वहां पे प्रेजेंट होते हैं। गॉबलेट सेल्स क्या हुए, गॉबलेट सेल्स हो गए यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर which secrete mucus, they are known as goblet cells, या unicellular glandular cells which secrete mucus, they are known as goblet cell. goblet cell present होते हैं कहाँ पे, गट या एलिमेंट्री कैनाल। और सेकेंड इनकी लोकेशन होती है रेस्पिरेटरी पैसेज, नेजल एपिथेलियम के अंदर। नाक में भी हमारे म्यूकस सिक्रीट होता है ना, तो वहां भी नेजल एपिथेलियम में भी गॉबलेट सेल्स है जो वो प्रेजेंट रहेंगे। और मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यहाँ पे बहुत सारे सेल्स है जो वो मिलके एक ग्लैंड सिक्रीटरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। सेवरल सेल्स फॉर्म अ सिक्रीटरी स्ट्रक्चर, तो हम उसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। फॉर एग्जाम्पल सेलाइवरी ग्लैंड्स, फॉर एग्जाम्पल सेलाइवरी ग्लैंड हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया सूडोस्ट्रैटिफाइड। सूडोस्ट्रैटिफाइड, तो मैंने बताया आपको सूडोस्ट्रैटिफाइड मतलब फॉल्स लेयर्स है। तो फॉल्स लेयर्स कैसे होंगी कि जैसे बेटे ये सेल्स है ना हमारे पास, यहाँ पे जो सेल्स है ना वो क्या है, अनइक्वल हाइट के हैं। कुछ सेल्स बड़े हैं, कुछ सेल्स हैं जो वो छोटे हैं, और सबका जो न्यूक्लियस है वो अलग अलग पोजीशंस पे पड़ा हुआ है, लाइक दिस। ये जो इनके न्यूक्लियस है ये अलग अलग पोजीशंस पे पड़े हुए हैं। जैसे इसका सेंटर में है, इसका नीचे है, इसका सेंटर में है, इसका नीचे है। ये सारा साइटोप्लाज्म हो गया, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। तो इन दिस वे ये देखो ये लगती मल्टी लेयर्ड है। तो जो एपिथेलियम है इट अपीयर्स टू बी multi-layered due to presence of unequal cells. Some cells are small, other are long. तो बेसमेंट मेम्ब्रेन इसके पास भी होगी, इट आल्सो रेस्ट अपॉन द बेसमेंट
मेम्ब्रेन। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन तो इसके पास है, बस सेल्स है जो वो दो हाइट्स के हैं, लंबे हैं और छोटे हैं, तो जिसकी वजह से ये ऐसे लगता है कि मल्टी लेयर है, बट है ये सिंगल लेयर है। जो सेल्स है वो क्यूबॉइडल भी हो सकते हैं, वो कोलमनर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो इनकी जो लोकेशन है वो होती है हमारी नेजल एपिथेलियम। ये नाक के अंदर जो एपिथेलियम है इसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी म्यूकोसा। म्यूकोसा का मतलब होता है जो म्यूकस सिक्रेट करे, दैट इज म्यूकोसा। एपिथेलियम ही होती है, नेजल एपिथेलियम भी लिख सकते हो। अगर ये टर्म आपको मुश्किल लगती है तो हम लिख सकते हैं नेजल एपिथेलियम। इसके अलावा ये प्रेजेंट होती है ट्रेकिया में, ये प्रेजेंट होती है लार्ज ब्रोंकियाई में। मतलब कि याद आपको क्या रखना है, आप इतना याद रख लो कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है यहाँ से शुरू हुआ है ना, नेजल एपिथेलियम हो गया, उसके बाद ट्रेकिया आ गया, उसके बाद लार्ज ब्रोंकियाई आ गए, लार्ज ब्रोंकियाई तक कौन सी एपिथेलियम होगी, सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। उनके पास कोलमनर एपिथेलियम होती है, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम उनके पास प्रेजेंट होती है। तो ये हमने बेटा फिनिश कर दिया एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू है जो वो खत्म हो गया, बहुत सिंपल है, सिर्फ आपको एग्जांपल्स मेनली याद करनी है, बाकी तो बेस्ड अपॉन शेप ही है, तो ये लर्न कर लेना। एंड बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंपाउंड एपिथेलियम।